दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये दुनिया बड़ी ही बेजार है, अर्थहीन है, तो कुछ लोगों के लिए ये दुनिया बड़ी हसीन है, रंगीन है। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया तंग करने वाली, परेशान करने वाली है, तो कुछ लोगों के लिए ये दुनिया मान सम्मान, प्यार देने वाली है। तो दोस्तों, आइए जीवन का सीख सिखाने वाली एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये सिखाती है कि दृष्टि बदल दें तो सृष्टि बदल जाती है, और यदि नज़र बदल दें तो नज़ारे बदल जाते हैं। कहानी शुरू होती है, किसी गांव में एक कलाकार था। वह अभिनय करके लोगों को हंसा हंसा करके पैसे कमाया करता था और अभिनय से वह अपने परिवार को चलाया करता था। लेकिन कुछ दिनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि लोग उसका मजाक बनाते हैं। अब कुछ दिनों से ये उसे महसूस होने लगा था कि वो जहाँ भी जाता है लोग उस पर हंसा करते हैं, उस पर तंज कसा करते हैं, उसको अपमानित किया करते हैं। अब धीरे धीरे उसके जीवन से रस खत्म होने लगा। अब उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। उसे हमेशा लगता कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर नाराज़ हो रहे हैं, और जैसे ही ये बात मन में आती वह दुखी हो जाता, उदास हो जाता था। तब एक दिन अचानक उसने अपने सारी संपत्ति, जायदाद, पत्नी, बच्चों के नाम करते हुए जंगल की ओर चल दिया। लेकिन उसे अब भी पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। जंगल में दूर चलते चलते उसे एक संत की कुटिया दिखाई दी। इस सुनसान जंगल में एक कुटिया देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा भी है कि इस निर्जन वन में जीवन के आनंद तलाशने की कोशिश कर रहा है। जब संत की दृष्टि इस कलाकार पर पड़ी तो उन्होंने कलाकार का स्वागत किया और इधर आने का कारण पूछा। कलाकार ने बताया कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग अपमानित करते हैं, हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझसे चिढ़ता है, और इस कारण मेरा भी मन उनके प्रति क्रोध से भर जाता है। मुझे अब इस दुनिया में कोई आनंद नहीं आता। तब इस पर संत ने कहा, बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक शीशे का महल था। लोग उसे शीश महल कहा करते थे। महल की हर एक दीवार में कांच के टुकड़े लगे हुए थे, शीशे की परत चढ़ाई गई थी। एक दिन उस महल में एक कुत्ता घुस आया। उसे महल में चारों तरफ कुत्ते दिखाई देने लगे जो नाराज और दुखी लग रहे थे। उन्हें देखकर वह उन पर भौंकने लगा। उसे सैकड़ों कुत्ते अपने ऊपर भौंकते दिखाई देने लगे। वह डर कर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा, इससे बुरी जगह कोई हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों बाद एक अन्य कुत्ता उसी शीशे के महल में पहुंचा। वह बड़ा खुश मिजाज था और जिंदा दिल था। महल में घुसते ही उसे वहां सैकड़ों कुत्ते दुम हिलाकर स्वागत करते दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसे सैकड़ों कुत्ते खुशी जताते हुए नजर आए। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने उस महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहाँ के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव माना। वो कुत्ता वहाँ फिर से आने के संकल्प के साथ वहाँ से चला गया। अब कहानी समाप्त हुई। संत ने उस कलाकार से कहा, संसार भी एक ऐसा ही शीशे का महल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। जो लोग संसार को आनंद का बाजार मानते हैं वे यहाँ से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं, और जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। अब उसे समझ में आ चुका था कि उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, वो परेशानियां हैं, वो कहीं और नहीं, उसके अपने अंदर हैं। अब कलाकार को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी दृष्टि बदलनी चाहिए, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। अब संत को धन्यवाद कहते हुए वह वापस अपने परिवार के पास चला गया। अब वह समझ चुका था कि इस संसार में किसी को किसी की नहीं पड़ी,
किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। अब वह ठान लिया था कि वो जिससे भी मिलेगा बड़ी ही खुश मिजाजी से मिलेगा। अब वह छोटों को प्यार और बड़ों को आदर देगा, दूसरों के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखेगा। और ठीक उसने वैसा ही किया। और आश्चर्य कि उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि लोग उसे अब ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, ज़्यादा मान सम्मान देने लगे हैं। अब उस कलाकार ने पाया कि आसपास का हर कोई उसका ख्याल रख रहा है। अब वह बहुत खुश रहने लगा, बहुत ही आनंदित महसूस करने लगा। अपनी इस खुशी के लिए वह परमात्मा को धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख लेकर दूसरों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।